हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी। इस कहानी में आर्टिस्ट ज़िंदगी की पीड़ा को बयान किया गया है। जमीला और महमूद अपनी कला के वजूद के लिए कई तरह के जतन करते हैं, लेकिन कला प्रेमियों की कमी के कारण कला का संरक्षण मुश्किल महसूस होने लगता है। हालात से परेशान होकर आर्थिक निश्चिंतता के लिए वे एक फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, लेकिन दोनों को यह काम कलाकार के प्रतिष्ठा के अनुकूल महसूस नहीं होता। इसीलिए दोनों एक दूसरे से अपनी इस मजबूरी और काम को छुपाते हैं। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग ए जिन्ना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के पहने थे, मगर नकाबें उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या है? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ तो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतई होश नहीं था कि वो एक और अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मरतबा जमीला को घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे दरखुर एहतिया न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफ़ी खूबसूरत थी, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कोशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और जमीला ने पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा तो सामा खड़ा था और कहा, यह लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रुएदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसीलिए ये तफलीस तलब है। किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बा मुश्कत की सज़ा मिल गई। उसके वालिदैन नादार से, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सका। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उसे चंद बातें करना चाही तो ये क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बा मुश्कत भुगत रहा है। जेल खाने में कोई मर्तबा बच्चों की तरफ रोया। उसको मुसविरी का शौक था, लेकिन उसे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज़ थे। वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया, हाय इस जूदे परिसीमा का पीसमा होना। जमीला ने कहा, ये गालिब है। जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसीलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके लिए दरमियान और बातें हुई जो मोहम्मद के अहद ओ पैमाने थी। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक बार बताया, मुझे मौसीकी की सीखने का शौक़ है। आजकल मैं
खां साहब सलाम अली खां सबक ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसव्विरी का शौक़ है, मुझे जहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ़ नहीं हो, मशक्क़त से भी घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ मायल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है ना रोगन है, कोई कागज़ है ना पेंसिल है, बस चक्के पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगी। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए, आप बाहर आए तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, उस काले बुर्के में जो अब उजला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर ले। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे उसे। उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पर मुर्शद जिंदगी बसर करने लगे। महमूद आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्विरी का शौक़ पूरा करे। जमीला खां साहब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्विरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। उसके बाद सारा ख़त्म हो गया। नौबत खां को आ गई, लेकिन दोनों आर्ट सदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपनी आर्ट की मीरास तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए वो अपनी इस मुफलिसी के ज़माने में थे। खुश थी। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुद्दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने ये सुनकर उससे कहा, नहीं, ट्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान गुजारा कैसे होंगे। महमूद ने अपने फुशरे निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते थे। जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फिजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ने ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसव्विरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फ़ीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए, फिर खाना पीना है, उसका खर्च अलहदा। मैंने फ़िलहाल मुसव्विरी की तालीम लेना छोड़ दिया, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो इसके पर्स में 15 रुपये थे, जो उसके अपने खाविद के हवाले कर दिया और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपये मुझे पेशगी मिले हैं, आप मुसव्विरी का फ़न सीखते का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस। मैं नहीं जानती कि तुम मुलाज़मत करो। मैं कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाज़मत कर ली और तो इसे हर्ज की क्या, बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और चहीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मज़ीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपये लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैं आज अपनी एक तस्वीर बेची है, खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसी था, सिर्फ 25 रुपये दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरें के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफ़ी और आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपनी खाविद की टाई की गिरफ्त दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसीलिए वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र नहीं करो, मेरा काम चल निकला। 4 तस्वीर कल परसों बिक जाएगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रखोगे। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो इसके सर उनकी हुई रूबी का गुब्बार इस तरह जमा था जैसे किसी अंधेर उम्र आदमी की दाढ़ी में सफ़ेद बाल। महमूद ने उससे इस्तफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है, मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जंग फैक्ट्री में काम करती हो। जमीला ने, जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को ढूंढती रही थी, मुस्कुरा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की नए मुँह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। धुंधली हुई रुई का गुब्बार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कस लगाया, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद
हम दोनों एक ही जंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब